Hello students, welcome to Vidya Mind. So student, today we are continuing our chapter. What is the name of the chapter? Chapter का नाम क्या है आपका? Simple है आपका The Human Eye and the Colorful World. ठीक है. And today's topic क्या है आज का? आज का टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन कि भाई साहब विजन के क्या क्या डिफेक्ट होते हैं. ठीक है. आइए इसको समझते हैं. तो देखिए सबसे पहले आता है डिफेक्ट ऑफ विजन में क्या आता है. देखिए व्हाट इज विजन. विजन क्या होता है? सिंपल इन सिंपल जो विजन होता है आपका आई के टर्म्स में वो क्या होता है आपका आई साइट होता है. मतलब हम क्या चीज देख पाते हैं और हिंदी उसे हम क्या बोलते हैं. हिंदी में उसे बोलते हैं दृष्टि. ठीक है जी. हिंदी में क्या बोलेंगे अपन उसको. हिंदी में अपन बोलेंगे उसको जी दृष्टि. ठीक है. तो सिंपल आप क्या है विजन इज ऑल्सो नोन एज आई साइट और दृष्टि इन हिंदी. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दृष्टि. बेसिकली एबिलिटी टू सी. और आई साइट मतलब आई साइट का मीनिंग क्या है कि चीजों को देखने की क्षमता. मतलब चीजों को देखने की कि आपकी क्या है क्षमता क्या है. एबिलिटी क्या है आपका. एबिलिटी टू सी द थिंग्स. ठीक है. तो ये आपका क्या हो गया. ये आपको सिंपल आपका विजन हो गया. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या आता है. व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन विजन. देखो विजन में क्या क्या डिफेक्ट क्या है. आपकी दृष्टि में क्या दोष आ गए. ठीक है. उन्हें समझते हैं. तो देखिए क्या होता है. देखो समटाइम इंडिविजुअल एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज इन फोकसिंग इमेज ऑन द रेटिना लीडिंग टू ब्लड विजन. अब देखो आपका दृष्टि में दोष आपकी विजन में जो डिफेक्ट है वो क्या आएगा. देखो सिंपल है. जब भी कोई आपकी इमेज आपकी रेटिना में फॉर्म होगी तभी हम क्या कर पाएंगे उस चीज को देख पाएंगे. ठीक है. अगर रेटिना के पीछे चलेगी या आगे चलेगी तो हमें क्या हो जाएगा वो हमें चीज एक्चुअल में दिखाई नहीं देगी. मतलब क्या इमेज का जो फॉर्मेशन है वो आपका कहां पर होता है. रेटिना में होता है. तो रेटिना में हमें आपका इमेज मिलनी चाहिए. तो अगर रेटिना में नहीं मिल रही है तो वहां पे क्या होगा हमारा क्या आपके विजन में कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया. तो वो देखो क्या होता है. सिंपल है आपका कुछ लोगों को कभी क्या होता है एज बढ़ने की वजह से या कभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि वहां पर उन्हें डिफिकल्टी होती है. किस चीज में डिफिकल्टी होती है. चीजों को फोकस करने में. तो वहां पर क्या होता है उन्हें ब्लर चीजें दिखाई देती है. ठीक है. अब देखो दीज डिफिकल्टीज आर टर्म्ड एज डिफेक्ट ऑफ विजन. अब जैसे यहां पर देख लो. यहां पर हमने क्या लिया एक नॉर्मल विजन है. नॉर्मल विजन है सिंपल मतलब क्या हो रहा है आपका वहां पर आपका जो इमेज फॉर्म होगी वो आपकी कहां होगी वो आपकी रेटिना पे होगी. ये वाला पॉइंट आपका क्या है रेटिना है. ठीक है. ये वाला पॉइंट क्या आपका रेटिना है. मतलब यहां पर ये वाला पार्ट जो रेटिना है. ठीक है. बट यहीं पे देखो एक आपका डिफेक्ट आता है विजन डिफेक्ट मायोपिया बोलते हैं जिसमें उसमें क्या होगा आपको ये रेटिना के सामने ही आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी. ठीक है. रेटिना के सामने आपकी इमेज फॉर्म होगी. तो यहां पर क्या है उसको जो चीज होगी जो डिस्टेंस बहुत दूर की चीजें हैं वो आप क्या इजिली दिखाई नहीं देगी. पास की चीज तो वो देख लेगा मायोपिया के केस में पर दूर की चीजों को वो इजिली नहीं देख पाएगा. ठीक है. तो नेक्स्ट आपका क्या आता है कॉमन डिफेक्ट्स. वही हम देख लेते हैं. तो देखो आपका नेक्स्ट सबसे पहला आपका मायोपिया. इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस और नियर साइटनेस. हिंदी बोलते हैं इसको निकट दृष्टि दोष. और नेक्स्ट आपका आता है हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं हम लॉन्ग साइटनेस एंड फार साइटनेस. इसको बोलते हैं बेसिकली हिंदी में बोलते हैं दूरदृष्टि दोष. और नेक्स्ट आपका आता है बेसिकली प्रेसबायोपिया. तो ये प्रेसबायोपिया जो होता है आपका एक एज के बाद आता है. ठीक है. इतना हो गया. और देखिए इन जो डिफेक्ट का जो रीजन होता है बेटा वो होता क्या है. तो देखिए इसका जो रीजन होता है सिंपल है. दीज डिफेक्ट्स आर रिफ्रैक्टिव. ठीक है. दीज डिफेक्ट आर रिफ्रैक्टिव कॉज्ड बाय इनकरेक्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे बाय द आई लेंस. क्या होता है आई लेंस ने इनकरेक्टली लाइट रेज का रिफ्लेक्शन कर दिया. अब भाई देखो इनकरेक्टली ही तो यहाँ पे किया. इसमें आई लेंस में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो यहाँ पे इनकरेक्टली इसने क्या किया आपका इमेज का फॉर्मेशन कर दिया. बट कहाँ कर दिया फॉर्म कर दिया कहाँ पे रेटिना के सामने. तो इसलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपकी आ गई. तो यही डिफेक्ट आपकी आ गई. तो उम्मीद करता हूँ आपको जो डिफेक्ट ऑफ विजन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आपका नेक्स्ट क्या आता है नेक्स्ट देख लेते हैं. देखिए नेक्स्ट क्या है सिंपल आपको ध्यान रखना है. यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स है यहाँ पे. ठीक है. करेक्टिव मेजर्स है वो आपको बता दे रहा हूँ. करेक्टिव मेजर्स क्या है सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज. ठीक है. सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज जैसे हम या तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे या कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे. हम इनका यूज करते हैं टू क्योर दिस डिफेक्ट. इन डिफेक्ट को क्योर करने के लिए इन डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए. ठीक है. और दीज लेंसेज आर कॉमनली इनकॉर्पोरेटेड इनटू आई ग्लासेस. ठीक है. आई ग्लासेस के फॉर्म में बेसिकली जो हम वो आई ग्लासेस पहनते हैं ना उन्हीं की फॉर्म में हम क्या करते हैं इनको हम वहां पर बेसिकली इनको ऑपरेट कर देते हैं. ठीक है. जिससे क्या होता है आपका डिफेक्ट क्या होता है क्योर हो जाता है. डिफेक्ट आपका करेक्ट हो जाता है. ठीक है. स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं. आगे क्या आता है उसे देख लेते हैं. आगे आप पता है सिंपल है आपको मायोपिया. ठीक है. ये क्या आता है आपका मायोपिया. ठीक है. मायोपिया को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं और नियर साइटनेस बोलते हैं. और इस केस के अंदर होता क्या है उसे समझ लेते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ये आज की क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही है. आपको एक तो रे डायग्राम मिल जाता है और आपको ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिल जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है मायोपिया. मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज द नियर साइटनेस और शॉर्ट साइटनेस. एंड इसमें इसके अंदर होता क्या है जिस भी पर्सन को मायोपिया हो गया. ठीक है. जिस भी पर्सन को मायोपिया हो गया उसे क्या होता है उसको जो नियर बाय जो चीजें होती हैं
मतलब पास की चीजें होंगी वो तो बहुत अच्छे से दिखाई देंगी, बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जो बट बहुत ज्यादा दूरी पर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको वो इजिली नहीं देख पाता, ठीक है। क्यों नहीं देख पाता वो मैंने आपको बताया कि वहां पे क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ क्या बन जाएगा आपका रेटिना ही वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, इन फ्रंट ऑफ रेटिना आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा, ऑन एट रेटिना आपका इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। अभी हम इमेज भी देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, अगर आपका जैसे देखो फॉर अ पॉइंट ऑफ नॉट फॉर अ फार पॉइंट, क्या है जो फिगर ए यहाँ पे, क्या फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई क्या है आपका यहाँ पर ये है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, देखो जो मायोपिक चाइल्ड होता है, जैसे कोई आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो आपके बहुत पीछे बैठा हुआ है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होते हैं आपकी जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि आपको बच्चा पीछे से अच्छे से दिखाई नहीं देता, उसे कुछ प्रॉब्लम है, आप आगे आगे बैठो, ठीक है। उसका क्या होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जो होता है उसको एक प्रॉब्लम होती है मायोपिया वाली प्रॉब्लम। मतलब क्या है, शॉर्ट साइटनेस, मतलब क्या, उससे अगर वो बहुत पीछे बैठेगा तो उससे जो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड होगा वो ब्लर दिखाई देगा, बट वो ही पास में आ जाएगा तो वो उसको क्या हो जाएगा, आपका इजिली से वो देख पाएगा चीजों को, ठीक है। तो यही यहाँ पर आपका बेसिकली ये एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या आता है, देखो यहाँ पे अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट, मान देखो अगर जिस भी पर्सन को यहाँ पर कोई ये डिफेक्ट है तो यहाँ पे जो उसका जो फार पॉइंट होता है वो नियरर देन इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास में होता है, ठीक है, थोड़ा सा पास में होता है, ठीक है। बट सच पर्सन मे सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर, ये कुछ मीटर तक की डिस्टेंस को बहुत इजीली देख लेता है, ठीक है, बहुत कुछ मीटर तक की डिस्टेंस बहुत इजीली देख लेता है, लेकिन उसके जैसे ही ऊपर होगा वो नहीं, उसको नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक्चुअल में मायोपिक आई है, ठीक है। अब मायोपिक आई में देखो यहाँ पे सिंपल क्या है, देखो यहाँ पे क्या है आपकी, ये क्या है आपका, ये सिंपल रे डायग्राम है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ से आपकी एक रे आपकी आई, ठीक है, ये आपकी रे आपकी आई यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ पे आपकी एक रे आई। तो यहाँ पर इस लेंस में क्या होता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, उसी वजह से क्या होता है, ये आपका बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर देता है, मतलब पहले ही क्या करता है, इमेज का फॉर्मेशन कर देता है रेटिना से पहले, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, देखो मायोपिक आई में देखो जो भी मायोपिक आई, जैसे यहाँ पे हमने आपका जो बी वाला फिगर है इसमें देखो, इन मायोपिक आई बेटा होता क्या है, इन मायोपिक आई बेटा आपका ये होता है कि जो आपका इमेज होता है ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना के सामने यहाँ पे फॉर्म हो जा रही है बेटा। यहाँ पे ये रेटिना है, यहाँ पे ये देखो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका रेटिना वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका रेटिना वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है। तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर आपका फॉर्म हो रहा है इमेज, ठीक है, यहाँ पर रेटिना है, यहाँ पर आपका इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ। तो वहाँ पे आप अगर इमेज आपकी रेटिना में फॉर्म होती है तभी क्या होता है, हम उसे इजिली देख पाते हैं, क्लियर देख पाते हैं, लेकिन ये क्योंकि आपके एक मतलब क्या है, रेटिना के सामने फॉर्म हो गया तो हम क्या कुछ डिस्टेंस तक तो उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाएंगे, लेकिन फिर प्रॉपर्ली मतलब जो उससे ज्यादा दूर हो जाएगी तो हम उसको नहीं देख पाएंगे, वो ब्लर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसका रीजन क्या है, पहले ये रीजन समझ लो कि भाई व्हाट इज द रीजन एंड फिर व्हाट इज द क्यूर। इसका रीजन सिंपल सा आपका देखो ये है कि देखो डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ठीक है, एक्सेसिव कर्वेचर यानी कर्वेचर बढ़ गया, मतलब थिक हो गया थोड़ा सा, ठीक है, और एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, ठीक है, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। और आई बॉल का क्या होगा आपका एलोंगेशन का। अब देखो यहां पर देखो, ये अगर थिक हो जाएगा, अब देखो थिक हो गया तो यानी थिक हो गया तो इसका पावर बेसिकली क्या हो गया, हाई कन्वर्जिंग पावर हो गया। हाई कन्वर्जिंग पावर होगा तो जल्दी से कन्वर्ज कर देगा, पहली कन्वर्ज कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, पहली कन्वर्ज कर देगा। तो यानी क्या हो गया आपका, ज्यादा कर्वेचर है तो यानी ज्यादा कर्वनेस ज्यादा यानी आपको थिक हो गया, यानी इसको क्या हो गया, हाई कन्वर्जिंग पावर हो गई। तो आपको क्या करेगा, ये डिफेक्ट है वो क्या कर देगा, पहले ही आपका इमेज का फॉर्मेशन करा देगा रेटिना से पहले। और क्या होता है आपका एलोंगेशन, और क्या है आपका आई बॉल क्या है, बढ़ गई है, आई बॉल का एलोंगेशन हो गया, तब भी आपका क्या हो जाएगा, तब भी आपका वहां पर क्या हो जाएगा, आपका कर्वेचर बढ़ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो इन दो रीजन की वजह से, ये आपको लिखने हैं, ध्यान रखना है कि इन दो रीजन की वजह से ही क्या होता है आपको, ये एकदम पॉइंट है एकदम, ठीक है, पिन पॉइंट है बेसिकली, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड द एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, इन दोनों की वजह से ही होता है ये डिफेक्ट आपका अराइज होता है। अब इसका करेक्टनेस क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या हाई कन्वर्जिंग हो गया, बेसिकली हाई कन्वर्जिंग हो गया, हाई कन्वर्जिंग है, और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका इमेज फॉर्म हो जाए रेटिना सामने। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉनकेव का करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो कॉनकेव लेंस का यूज कैसे करेंगे, तो जो आपकी जाएगी पहले यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो आपकी जो रे जाएगी, जो आपकी रे आपकी यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो ऐसे चली जाएगी, और फिर क्या होगी, ये आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर ऐसे चली जाएगी। अब फिर यहाँ पर क्या आपका जो वो है
जो लेंस है वो तो थिक ही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो उसको कन्वर्ज करा के रेटिना पे ही कर देगा। मतलब एक तरह से जो नियर बाय वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, जो वो इस तरह से नियर बाय ऑब्जेक्ट इस तरह से बना देगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आपका आता है करेक्टनेस, यहाँ पे सिंपल आपको आता है द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। ये क्वेश्चन पूछता है आपका कि मायोपिया वाले डिजीज में या मायोपिया वाले प्रॉब्लम में हम किस लेंस को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो विद सुटेबल पावर, वो हम पावर को हम देखेंगे कि किस क्या पावर की रिक्वायरमेंट है। वो हम जो आपका जो ऑप्थोमोलॉजिस्ट होता है, जो आई सर्जन या आई डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, उस कॉनकेव लेंस की पावर को वो आपको बेसिकली रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो इतना आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यानी मतलब सिंपल है आपका क्या है कि जो भी हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं, वो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, सुटेबल कॉनकेव लेंस हम यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको जो आपकी इमेज जो अभी आपकी फ्रंट पे बन रही थी, जो आपकी इमेज यहाँ कहीं बन रही थी, ठीक है, वो आपकी इमेज कहाँ बन जाएगी, रेटिना पे बन जाएगी विद सुटेबल। ठीक है, विद सुटेबल पावर। ठीक है, तो यहां पर आपका ये आ गया कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन टू द रेटिना एंड थस द डिफेक्ट इज करेक्टेड। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस डिफेक्ट को करेक्ट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट को देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसमें। तो देखिए वो क्या है आपका, सिंपल है आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को ही हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटनेस बोलते हैं। मतलब क्या है, दूर दृष्टि जो, इसमें क्या है, जस्ट मायोपी का उल्टा कर दो, मायोपी का उल्टा कर दो। मायोपी में क्या था, हमें दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही थी, इसमें क्या होगा, इसमें हमें पास की चीज नहीं दिखाई देंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको बहुत अच्छे से भी समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या था, ये भी आपका फिगर है। अब देखो यहाँ पर समझते रहो पॉइंट को। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज फार साइटनेस, ये तो अपन ने पता है। इसमें क्या होता है, अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, वो इसमें देखो क्या है, दूर की चीजों को बहुत आसानी से देख लेगा, लेकिन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मतलब वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख पाएगा, वहां पे कुछ ना कुछ उसको ब्लरनेस तो दिखाई देगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो मायोपिया वाले केस में क्या हो रहा था, रेटिना के सामने, इन फ्रंट ऑफ रेटिना आपका इमेज का फॉर्मेशन होता। बट हाइपरमेट्रोपिया वाले केस में क्या होगा, आपका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, आपका बिहाइंड द रेटिना हो जाएगा, पीछे, रेटिना के पीछे आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आपका आता है, देखो यहाँ पर क्या आपका आता है, द पर्सन्स नियर पॉइंट इज फार्दर देन द नॉर्मल नियरर point of 25 centimeter, so they need to hold reading material more than 25 centimeter away from their eyes। मतलब क्या होता है, अब देखो जो नॉर्मल आपका आई विजन होता है, नॉर्मल आई विजन में आपको जो बेसिकली जो नियरर पॉइंट होता है वो 25 हो जाता है, लेकिन इस वाले जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है, हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम होती है, तो उसका जो नियरर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। मतलब अगर वो फॉर एग्जाम्पल किसी को प्रॉब्लम है, उसका नियरर पॉइंट आपको 40 सेंटीमीटर हो गया, बट वो आपका 40 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस में बुक को पढ़ रहा है या 25 पर पढ़ रहा है, तो क्या होगा, उसको वहां पे ब्लरनेस दिखाई देगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आपका आता है नेक्स्ट, क्या आता है, देखो अब ये रीजन क्या होता, क्यों, बिकॉज द लाइट रे फ्रॉम अ क्लोजली ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। देखो मैंने आपको बताया था कि देखो ये हाइपरमेट्रोपिया वाले केस में क्या होता है, ये होता है। अब देखो यहाँ पे नियर पॉइंट क्या आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है एन क्या है आपका, नियर पॉइंट किसका है आपका, हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए, और एन डैश यहाँ पर क्या है, नियर पॉइंट किसके लिए, नॉर्मल आइज के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये आपका होगा नियर पॉइंट। ठीक है, मतलब देखो ऐसा समझ लो, यहाँ पे ये आपका क्या है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है लेंस से। ठीक है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। अब वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ गई, तो यानी इसके पहले जो नॉर्मल आइज का नियर पॉइंट था वो 25 सेंटीमीटर था। अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि ये आपका 50 सेंटीमीटर हो गया नियर पॉइंट इसका। ठीक है, 50 सेंटीमीटर नियर पॉइंट आपका हो गया। मैं एज नॉर्मल वैल्यू ले रहा हूँ, ये वैल्यू आपकी एग्जैक्ट होती है। ठीक है, जो नियर पॉइंट होता है। अब देखो हाइपरमेट्रो वाले केस में क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहां पर आपका क्या है, एक्चुअल में जो यहां पर है, यहां पर आपका क्या है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट अगर प्लेस्ड है, मतलब उसका क्या है, आपका नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मलाइज वाले उस पे आपका ऑब्जेक्ट अगर प्लेस्ड है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या करेगा, वो आपका सीधा जाएगा, कहां करेगा, आपका इमेज का फॉर्मेशन कर देगा बिहाइंड द रेटिना। बिहाइंड द रेटिना क्या कर देगा, इमेज का फॉर्मेशन कर देगा। और देखो जब देखो एक्चुअल में तो यहां तक का ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, इजिली देख सकता है, लेकिन जैसे इससे आपके कम, यानी 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया हमने, 50 सेंटीमीटर से जैसे ही कम यानी 49, 48 पे जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, उसको चीजें ब्लर होनी दिखाई देगी। अब यहाँ पर हमने क्या एन डैश जो आपका
लिया हमने आपको जो नॉर्मल विजन के लिए जो आपका नियर पॉइंट होता है वहां से, मतलब क्या हुआ, वहां से अगर आपकी रे ऐसे पहुंच रही है तो वो आपका क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ क्या करेगा, वो आपका इमेज का फॉर्मेशन करा देगा। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसका कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। देखो इसका, इस डिफेक्ट का कॉज ये है कि द फोकल लेंथ, देखो द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। ठीक है, आई लेंस की फोकल लेंथ क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ गई। अब ध्यान रखो, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ठीक है, ये मीटर में है। अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है फोकल लेंथ, तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब मेरा क्या है, लेंस की पावर कम हो गई, लेंस मेरा लो कन्वर्जिंग पावर का हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, आपका आई बॉल बिकम टू स्मॉल, और आई बॉल क्या हो जाती है, आपकी बहुत छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे दो रीजन आपको आ गए। एक तो क्या होगा, आपका फोकल लेंथ बहुत ज्यादा हो जाता है, और आई बॉल का साइज यहाँ पे क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इन दो रीजन की वजह से, ये आपको ध्यान रखना है, इन दो रीजन की वजह से क्या होता है, आपका हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम आपका आता है। अब देखो इसका करेक्टनेस क्या है। अब देखो मायोपिया के केस में हमने क्या लिया था, हमने लिया था कॉन्केव लेंस लिया था। यहां पर हम क्या लेंगे, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। अप्रोप्रिएट पावर का जो हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, उसको हम यूज करके हम क्या कर पाएंगे, इसको करेक्ट कर पाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दे रखा है, तो मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली से एक आपका क्या करेंगे, लेंस पुट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ आपका आई ग्लासेस। ठीक है, जो आप आई ग्लासेस पहुंचते हैं, तो वहां पर क्या होगा, यहाँ से जो आपको पॉइंट आ रहा होगा, यहाँ से जो पॉइंट आपका ऐसे आ रहा होगा, वो पहले ऐसे इसको कन्वर्ज करने का ट्राई करेगा। ठीक है, ऐसे कन्वर्ज करने का ट्राई करेगा, फिर वो क्या करेगा, इसको इधर जाके ज्यादा कन्वर्ज, बेसिकली यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कन्वर्जिंग पावर यहाँ पे कम थी, तो हमने क्या कर दिया, कन्वर्जिंग पावर बढ़ा दिया। ठीक है, कन्वर्जिंग पावर एक्चुअल में अपन ने बढ़ा दिया, तो वो क्या होगा, आपका रेटिना पे ही आपका इमेज का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम इस तरीके से, मतलब कॉनकेव, यहाँ पे नॉट कॉनकेव, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को इजीली करेक्ट कर सकते हैं। इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आता है सिंपल, आपका है, देखो ये क्या है, आई ग्लासेस विथ कन्वर्जिंग लेंसेज प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर। मैंने क्या बोला, पावर बढ़ा दी अपन ने फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। और यहाँ पे क्या है, पावर जैसे बढ़ा दी मैंने, तो जो आपके पीछे बन रही थी, पीछे जा रही थी, पावर बढ़ गई, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पर आपके कहीं पे रेटिना पे आपकी इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या आता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है, उसे देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है बेसिकली पर्स बायोपिया। ठीक है, पर्स बायोपिया क्या होता है उसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसको देख लेते हैं। इसके अंदर सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, इसका सिंपल देखो, ये जो डिफेक्ट होता है वो होता क्यों है, ये होता है आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, एज बढ़ने के बाद क्या होता है कि आपको अधिकतर क्या होता है कि पास की चीजें दिखना बंद हो जाती है। जैसे आपके जो दादा होंगे, दादी होंगी, उनकी एज ज्यादा हो गई होगी, तो आपका क्या है कि उनकी जो बेसिकली उनकी जो नियर की, मतलब कि जो पास की चीजें होगी, पास की चीजें देखने की जो क्षमता है, मतलब कैपेबिलिटी है, वो कम होने लगी होगी। ठीक है, उन्हें पास की चीजें इजीली दिखाई नहीं देती होंगी। तो यही आपको सिंपल है क्या, पर्स बायोपिया इज अ विजन डिफेक्ट अकरिंग ओल्ड एज ड्यू टू द वीकनिंग मतलब या बेसिकली वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल, क्योंकि सिलेरी मसल आपकी वीक हो जाती है, और क्या होता है, एंड इनफ्लेक्सिबल आई लेंस, और आई लेंस आपका इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपको क्या आता है, देखो ये क्या होता है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि आप नियर बाय की चीज, जो आपकी जो पास की चीज है, वी कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट इफ वी आर बेसिकली इफ वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्रेस बायोपिया। अगर प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम है तो आप नियर बाय के जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको इजिली नहीं कर पाएंगे, उनको इजिली देख नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है, देखो सिंपल है, ओल्ड पर्सन विद प्रेस बायोपिया स्ट्रगल टू रीड बुक और न्यूज़पेपर विदाउट द एड ऑफ क्या है बेसिकली स्पेक्टिकल्स। ठीक है, मतलब क्या है, जो आई ग्लासेस के बिना जो ओल्ड आपने देखा होगा, जो आपके दादा होंगे, दादी होंगे, क्या होगा, आपके जो भी आपके ओल्ड पर्सन होते हैं, वो उनको क्या होता है, जैसे उनकी एज बढ़ती है तो उनको क्या होता है, चश्मा लग जाता है। आई ग्लासेस का यूज करते हैं टू रीड द बुक और टू रीड द न्यूज़पेपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनको क्या है, आपका पास की चीजें इजीली दिखाई दे रही है, यानी क्या उनको प्रॉब्लम आपकी आ गई है, सिलेरी मतलब कि प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम है, मतलब उनकी सिलेरी मसल क्या हो गई, वीक हो गई, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही। ठीक है, अब देखो कुछ टाइम पे क्या होता है, कुछ अधिकतर मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो प्रेस बायोपिया होता है, इसमें क्या होता है, दोनों ही केस होते हैं, मतलब मायोपिया वाली भी प्रॉब्लम होती है और हाइपरमेट्रोपिया वाली भी प्रॉब्लम होती है। तो मतलब क्या होता है, सम टाइम अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया और सच पीपल ऑफन रिक्वायर बाइफोकल लेंस। अब देखो इसको क्योर करने के लिए, बेसिकली प्रेस बायोपिया को क्योर करने के लिए
हमें क्या होता है बायोफोकल लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्या है, उस पर्सन को मायोपिया भी वाली प्रॉब्लम भी है, हाइपरमेट्रोपिया वाली प्रॉब्लम भी है। मतलब क्या है, उसे दूर की चीज भी नहीं दिखाई दे रही है अच्छे से, पास की चीज भी उसे दिखाई नहीं दे रही है अच्छे से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, उसी आपके आई ग्लास में उसमें बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। मतलब वहीं पे आपका कॉन्वेक्स लेंस भी आप यूज करते हैं, उसी में हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस भी यूज करते हैं टू क्योर बोथ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, इतना हो गया। मतलब अ कॉमन बाइफोकल लेंसेज कंसिस्ट ऑफ बोथ, वो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो, कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंसेज कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, द अपर पोर्शन, जो आपको ऊपर वाला पोर्शन होता है, द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव, ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो कॉनकेव लेंस होता है। और क्या करता है, वो आपके जो डिस्टेंट विजन होती है, डिस्टेंट विजन को देखने में हेल्प करता है। वहीं पे जो लोअर पार्ट होता है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो आपका नियर विजन को क्या करता है, देखने में हेल्प करता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल आपको फिगर देख लो यहाँ पर, ये आपका क्या है, नॉर्मल विजन है। नॉर्मल विजन में आपका सिंपल आपका रेटिना पे इमेज बन रही है। ठीक है, अब क्या है, आपका लेंस थिकन टू फोकस नियर ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। विजन विद प्रेस बायोपिया, इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभी आपकी बिहाइंड द इमेज भी फॉर्म हो जाती है। और अगर मतलब किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम है, अगर क्या कहते हैं मायोपिया वाली प्रॉब्लम भी है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ सामने भी इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसी को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। और बाइफोकल लेंस में भी हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जो आपका अपर वाला पार्ट होता है उस लेंस का, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। और जो डाउन वाला अपर लोअर वाला पार्ट होता है उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका ये देखो, ये रहा करेक्टनेस ऑफ, यहाँ पर क्या है आपका बेसिकली प्रेस बायोपिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बाइफोकल, ये क्या है आपका बाइफोकल लेंस है। ठीक है, बाइफोकल लेंस है। ठीक है, इसका हम यूज करके क्या कर सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम को क्योर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, आपका नेक्स्ट क्या आता है, आपका नेक्स्ट आपका दिस डे इट इज पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट विद कॉन्टैक्ट लेंसेज। अब भाई आज का जमाना क्या है भाई साहब, कॉन्टैक्ट लेंस का जमाना है। तो इस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं, हम उनका क्या करते हैं, उनको हम बाय यूजिंग द कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी हम यूज करके क्या कर सकते हैं, उनको क्योर कर सकते हैं। और बाय बेसिकली सर्जिकल हम आई की सर्जरी करा के भी इसको हम क्योर करा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, प्रेस बायोपिया हो गया। ये तीनों चीज बताई है ना मैंने, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा आपको एक ना एक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई क्या आता है, आई की प्रॉब्लम आती है कैटरेक्ट्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको मोतियाबिंद। ठीक है, मतलब क्या होता है सिंपल, इसमें आपके ना जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो क्या होता है कि आपका बेसिकली आई के सामने एक लेयर फॉर्म हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपको विजन होता है ना, वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, ब्लर हो जाता है। ठीक है, तो उसे समझ लेते हैं। देखो, नॉर्मल आई क्या है आपकी, नॉर्मल आई आपकी ऐसी है। ठीक है, ये नॉर्मल आई लेंस है, ये रहा नॉर्मल आई लेंस। ठीक है, ये आपके नॉर्मल आई। अब देखो आई विद कैटरेक्ट, वो क्या है आपकी, देखो ये आपको, देखो मैंने बताया ना एक लेयर सी फॉर्म होती है। अब यहाँ पे आपको देखो प्यूपिल अच्छे से दिखाई दे रही है, बगल में इसके साइड में क्या आइरिस दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे क्या प्यूपिल ही पूरी क्या कहते हैं ढक गई। ठीक है, अजीब किस्म की हो गई। अब देखो ये आपका इस तरह से ब्लर उससा हो जाता है बेसिकली। ठीक है, अब इसमें समझो, इट इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई और ऑफ पर्सन बिकम प्रोग्रेसिवली क्या हो जाता है, क्लाउडली हो जाता है। ठीक है भाई, मैंने बोला ना एक सामने क्लियर से आई थी, तो ये क्लाउडी हो जाता है, रिजल्टिंग इन ब्लड विजन। ठीक है, ब्लड विजन, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं, यानी मोतियाबिंद बोलते हैं इसको। मतलब क्या होता है, आपका एक सामने लेयर सी फॉर्म हो जाएगी आपकी आई बॉल के सामने। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, इट इज अ डिफेक्ट ऑफ द आई विच यूजली कम्स इन, ये भी क्या है, ओल्ड, जब भी जितने भी आपके ओल्ड पीपल होते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो उनको ये प्रॉब्लम क्या आ जाती है, कॉमन होती प्रॉब्लम होती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, इसमें आपके एक लेयर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, आपकी यहाँ पे एक लेयर फॉर्म होने स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, आपको विजन ब्लर्ड हो जाता है। ठीक है, अब इसके सिम्टम क्या होते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, एक तो सबसे पहले आपका ब्लर्ड विजन होता है इसका। ठीक है, और क्या होता है, ग्रेजुअली इम्पैक्टिंग द इंडिविजुअल एबिलिटी टू सी द क्लियरली। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, आपकी जो होती है आपके, मतलब ये बहुत स्लोली प्रोग्रेसिव होता है, बहुत स्लोली प्रोग्रेस करता है। और धीरे धीरे क्या होता है, आपकी जो देखने की जो एबिलिटी होती है वो कम करने लगता है। क्योंकि पहले आपको थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, फिर थोड़ा सा और ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर एक टाइम के बाद एकदम ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर एकदम के बाद दिखना ही बंद हो जाता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि आपको इसको एक टाइम रहते हैं, इसको क्या कराना पड़ता है, क्योर करना पड़ता है। ठीक है, अब इसका कॉज क्या सिंपल है, कैटरेक्ट अकर्स व्हेन द आई लेंस बिकम्स क्लाउडी
ओपेक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मेम्ब्रेन ओवर इट। मैंने क्या बताया था कि एक लेयर फॉर्म हो जाती है, मतलब यहाँ पे एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी और वो क्या होगी आपकी, बेसिकली आपकी विजन को वही ब्लर कर रही होगी, ठीक है, वही क्या कर रही होगी, ब्लर कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपका क्या, आपका एक लेयर या एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है आपके इन फ्रंट ऑफ आई लेंस, उसकी वजह से क्या होता है आपके विजन को ये ब्लर करती है। तो ये इसका रीजन हो गया। अब देखो ये मैंने बताई दे कि आपके ओल्ड एज में होता है, ठीक है, इट डिमिनिशेस द विजन ओवर द टाइम, इट्स इन सीवियर केसेस। देखो इन सीवियर केसेस में क्या होता है, हम अपनी आईज को भी लॉस करते हैं, रिजल्ट इन कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, मतलब आई का जो विजन होता है पूरी तरीके से हम उसे लूज कर देते हैं, बेसिकली पूरी तरह से हम उसे लॉस कर देते हैं, नॉट लूज कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो स्टूडेंट, अगर वैसे जो हमने पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी तक, लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और देखिए आप क्या कर सकते हैं, हमारी ऐप पे जाकर ये क्या है, इसका जो भी पीडीएफ है, ठीक है, वो आपका अवेलेबल है, आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या आता है उसे देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या आपका आता है, विद्यमान क्विज। तो इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो अपन ने पढ़ा है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसको आपको मेरे साथ क्या करना है, बहुत तेजी से सॉल्व करते हुए चलना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज शॉर्ट साइटनेस, मतलब हम शॉर्ट साइटनेस को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटनेस सिंपल याद रखना है, मायोपिया। मायोपिया कहीं दिख रहा है, ये राजी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो मायोपिया को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं, नियर साइटनेस बोलते हैं, सिंपल याद रखो, शॉर्ट साइटनेस मतलब मायोपिया, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका आता है, ये डैश लेंसेज आर यूज्ड बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। अब देखो मायोपिया, अगर आपको किसी को मायोपिया की प्रॉब्लम है तो हम वहां उसको करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस का यूज करेंगे, सिलिंड्रिकल लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, नहीं जी, कॉनकेव लेंस, ओके, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो ध्यान करो, इस तरह का शेप था ना कुछ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस का हम इसका यूज करते हैं, तो इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट आपका आता है, लेंसेज विद टू फोकल लेंथ, ठीक है, आर यूज, मतलब क्या है, अगर किसी लेंस की दो फोकल लेंथ, मतलब किसी लेंस के अंदर क्या है, दो हमने लेंसेज यूज किया है, मतलब टू फोकल लेंस हैं, तो हम उसे किसके लिए यूज करते हैं, यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो हाँ जी ये दिख रहा है आपका, ये पहले ऑप्शन, मतलब क्या है, बेसिकली ये कौन सी कंडीशन होती है, जब दोनों ही प्रॉब्लम आपके पर्सन के अंदर होती है, पर्स बायोपिया वाली प्रॉब्लम होती है, पर्स बायोपिया वाली प्रॉब्लम होती है, उसी में हम क्या करते हैं, आपका बाईफोकल लेंथ का, बेसिकली ये एक तरह से ये बोलना चाह रहा है, दिस इज द बाईफोकल लेंस बोलना चाह रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो इसमें क्या आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, मतलब मायोपिया भी है उस पर्सन को और हाइपरमेट्रोपिया भी है उस पर्सन को, तभी हम क्या करेंगे, बाइफोकल लेंथ मतलब टू फोकल लेंथ वाले लेंस का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपने मेरे साथ बहुत ईजिली उड़ा दिए होंगे। अब क्या करते हैं, अपनी क्लास को समराइज कर लेते हैं कि अपन ने पढ़ा क्या। देखिए तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने तीन चीज बेसिक मेन चीज हमने तीन पढ़ी है, मायोपिया पढ़ा है आपने, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा है, प्लस बायोपिया पढ़ा है। तो देखो मायोपिया क्या होता है, आपका होता है शॉर्ट साइटनेस होता है, मतलब क्या होता है, दूर की चीजें हम क्या कर देंगे, आसानी से नहीं देख पाएंगे, बट क्या होगा, आपका जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम आसानी से देख लेंगे, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस बोलते हैं, फार साइटनेस बोलते हैं, और इसमें क्या होता है आपका, पर्सन विद दिस प्रॉब्लम कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब जो दूर पे चीजें रखी होंगी वो बहुत आसानी से देख लेंगे, लेकिन पास पे जो चीजें रखी होंगी उसे हम नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या होता है, प्रेसबायोपिया होता है। प्रेसबायोपिया बेसिकली आपका ये डिफेक्ट होता है ड्यू टू द एज, मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है उसी वजह से क्या होता है, आपके जो सैलरी मसल वीक होती है, आई लेंस आपका वीक होता है, और क्या होता है वहां पर आपको दोनों ही प्रॉब्लम आपकी देखने को मिल जाती है, मेट्रोपिया वाली प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है, हाइपरमेट्रोपिया मतलब हाइपरमेट्रोपिया वाली प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, और मायोपिया वाली प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है। और इसको क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान रखो, मायोपिया को क्योर कैसे करते हैं, कॉनकेव लेंस से, और आपका प्रेसबायोपिया जो होता है उसको किससे क्योर करते हैं, उसको हम करते हैं बाइफोकल जो लेंस होते हैं उनसे, मतलब बाइफोकल मतलब क्या, कॉनकेव लेंस भी होगा उसके अंदर और कॉन्वेक्स लेंस भी होगा उसके अंदर। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं जो भी हमने पढ़ा है अभी तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है सिंपली आपको क्या करना है, इस वीडियो को जाके एक बार देख लेना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको करना है इस क्लास को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में हमने पढ़ा है, और करना अच्छे से पढ़ाई करते रहना है और देखते रहना है विद द माइंड। थैंक यू सो मच।